So the journey is about to start and I am wearing this top, this jeans for the travel and कुछ महीने पहले मैं वृंदावन गई थी तो मैंने वहाँ से ये बहुत क्यूट हार्ट शेप के इयररिंग्स खरीदे थे तो आई एम गोइंग टू वेयर देम फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे एंड हियर इज़ माई फॉर एवर फेवरेट वॉच. सो नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी. आई ऑलरेडी डिड माई वेरी लिटिल मेकअप. जितना मुझे करना आता है उतना मैंने सब कुछ कर लिया है. आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही खास जर्नी. बेतवा नदी से निकलकर हम जाएंगे चित्रकूट, हनुमान धारा, कामतानाथ, रामघाट और फिर 51 शक्ति पीठ में से एक मैहर. ये जो आप देख रहे हैं ये है बेतवा रिवर जो कि झांसी के पास ओरछा से होते हुए मिल जाती है यमुना नदी में हमीरपुर के आसपास. आई बिलीव ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है. दिस इज़ लिटिल बिट ऑफ ट्रैवल विद स्पिरिचुअलिटी फॉर इंटरनल पीस. टू बी ऑनेस्ट, ऐसी ऐतिहासिक जगह आपको खुद से जोड़ देती हैं तो आपको ऐसी जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए. द बेस्ट थिंग वेयर वी लक्ड आउट टुडे इज़ द वेदर. Drizzling skies, cool breeze, and a road that feel calmer than ever. This is our first stop and obviously it is for the CNG refill. I will show you some khet. Today's weather is very pretty. Now it's time to eat food while enjoying these scenic views. रोड ट्रिप पे घर से पैक करके लाए हुए खाने की बात ही कुछ और है. और मंचिंग के लिए मेरी मम्मा ने मेरे लिए ये पोटैटो चिप्स और कुछ पीनट्स भी रोस्ट किए हुए थे. तो शुरुआत ऑब्वियसली मैंने इन्हीं से की. Now the Chitrakoot is only 140 kilometers away and you can see the road ekdam mast और खाली. These mountains are from Vindhya range and watching mountains feels like how insignificant we are. The low sentiments and the societal noise that we carry along on daily basis is the baggage that we carry. क्योंकि इतने बड़े पहाड़ों के सामने हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगने लगती हैं और इन पहाड़ों के सामने ना सिर्फ रास्ते बदलते हैं बल्कि हमारे सोचने का नज़रिया भी बदल जाता है. फाइनली यूपी टूरिज्म वेलकम्स यू एट राम वन गमन चित्रकूट. भगवान श्री राम जी की तपोभूमि में आपका स्वागत. सो वी रीच अराउंड 3 PM सो इट्स टाइम फॉर लंच. सो आई जस्ट स्ट्रेट went for lunch. So today I am having the proper Satvik Bhojan Thali. It has all the things dal, sabzi, roti and salad, chutney, some sweets, everything. And they were playing the old Ramayana on TV. So while eating I also watched that. Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am here in Chitrakoot. Hi. So Chitrakoot is the place where Ramchandra ji has spent around 12 years of vanvas here. इसलिए चित्रकूट को रामचंद्र जी की तपोभूमि भी कहा जाता है. So we have just arrived and we had lunch and we already booked this hotel. So I will also give the room tour of this place. This is very big, spacious property. Now we are heading towards Hanuman Dhara and I will show you my outfit. I am wearing this traditional suit. This is my mother's suit. I am wearing this kurta. This is my mother's kurta and it has this dupatta and this is salwar and that is my watch. So I'm very excited for today and let's get started.
So now I will wash my face, I will do my makeup, and then we will go to Hanuman Dhara. There is a slight change of plan. I have changed my earrings and I'm wearing this now. So now we are heading out. It was around 4 p.m. and weather is very nice, and this is my second time in चित्रकूट. मुझे ज़्यादा चीज़ें याद तो नहीं है फर्स्ट टाइम की, बट मुझे इतना याद है कि हम राम घाट पे नाव में बैठे थे. यहाँ की नाव इतनी ज़्यादा सुंदर, एकदम जगमगाती हुई, इतने अच्छे से उनको सजाया जाता है कि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है. तो दैट इज़ वेरी नाइस. तो शाम को जब मंदाकिनी जी की आरती होगी तो हम लोग राम घाट में भी जाएंगे. एंड दिस इज़ द राम घाट जो रात में एकदम ही अलग लगता है. हनुमान धारा एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है. इस प्लेस की जो कहानी है वो भगवान श्री राम और हनुमान जी से जुड़ी हुई है. कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका में आग लगाकर वापस आ रहे थे, तब उनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो गई थी. इसलिए हनुमान जी की पीड़ा और जलन को शांत करने के लिए राम जी ने एक बाण चलाया. उसी बाण से इस पहाड़ में ठंडे पानी की धारा या वाटर स्ट्रीम निकलने लगी. इसी जल धारा को आज हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है. हनुमान धारा पहुंचने के लिए एक तो रोपवे वाला ऑप्शन है, जो अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ है, और दूसरा है ट्रैकिंग. यहाँ टोटल 627 स्टेयर्स हैं. लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं सीढ़ियां चढ़कर ही दर्शन करने के लिए गई थी, क्योंकि रोपवे का ऑप्शन नहीं था. बट फॉर अ न्यू एक्सपीरियंस टुडे आई एम टेकिंग द रोपवे. ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं रोपवे में बैठने वाली हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस. बाकी टिकट की डिटेल्स आप स्क्रीन में देख लेना. आज वेटिंग टाइम तो बहुत कम है और क्राउड भी इतना नहीं है, और सबसे बेस्ट बात है आज का मौसम. यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है. यहाँ पर आपको बंदर भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे. और चलो अब हमारा टर्न भी आ गया है, तो बैठते हैं रोप वे में और देखते हैं कैसा मिलता है व्यू ऊपर से. ये जो नीचे रास्ता आप देख रहे हैं, यही है स्टेयर्स जिनको चढ़ के आप ऊपर जा सकते हैं. और बादल देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाशवाणी होने वाली हो. और मॉनसून में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि अभी गर्मी की वजह से सारे पेड़ एकदम पीले-पीले से लग रहे हैं, बट फिर भी थोड़ी बहुत ग्रीनरी तो है ही. और ये नीचे हनुमान जी का एक स्टैचू है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है. बाकी ओवरऑल व्यू भी काफ़ी प्रिटी है.
फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं नीचे के लोग एकदम दौड़-दौड़ कर ऊपर आ रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि वृंदावन के बंदर कितने चालाक हैं, वो चश्मा लेके भाग जाते हैं और आपके पास जो भी कुछ सामान होता है वो लेके भाग जाते हैं। बट हनुमान धारा में भी ऊपर काफ़ी सारे बंदर हैं, बट वो ना तो आपका चश्मा लेके भागेंगे, ना आपका फ़ोन लेके भागेंगे, तो इन सब चीज़ों की आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको प्रसाद और फूल वगैरह खरीदने की दुकानें ऊपर ही मिल जाएँगी और चलिए अब चलते हैं दर्शन करने के लिए और आपको दिखाते हैं हनुमान धारा। तो ये है हनुमान जी की आकृति और हनुमान जी के बगल में ही हनुमान धारा बहती है। पहले ये धारा हनुमान जी के बिल्कुल हाथ पर गिरती थी, पर अभी इन लोगों ने पाइप लगाकर उसको थोड़ा-सा साइड में कर दिया है, ताकि उनकी जो मूर्ति है वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो। और दर्शन तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिए हैं क्योंकि यहाँ पर क्राउड भी नहीं था, तो आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हो। काफ़ी पीसफुल प्लेस है और यहाँ से नीचे का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि पूरा पहाड़ एकदम ग्रीन-ग्रीन है और नीचे हनुमान जी का स्टैचू भी है, तो बहुत ही सुंदर यहाँ से दिखाई देता है। तो चलिए अभी नीचे जाने का टाइम हो गया है और हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है कामतानाथ जी का मंदिर और कामतगिरी पर्वत की पूरी परिक्रमा करना और उसके बाद शाम को हम जाएंगे राम घाट पर आरती देखने के लिए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो क्योंकि यहाँ पर मंदाकिनी रिवर भी है, तो वहां पर भी जाएंगे। तो उसका व्लॉग मैं कल डाल दूंगी, तो आप लोग वो देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।